रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम्। सुनत वचन बिहसे गिरिश, सुनत वचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, गाँव बस्यो की सुगेह। सियावर रामचंद्र जी की जय। प्रसंग ये चल रहा है कथा में, पार्वती जी की परीक्षा, पार्वती जी की तपस्या पूरी हुई। भगवान राम ने उस परीक्षा का अनुमोदन करा और उन्होंने भगवान श्री शंकर को जाके प्रेरित करा कि पार्वती के साथ आप विवाह कर लीजिए। और भगवान राम के आदेश से भगवान शंकर ने उनकी बात मान ली और भगवान राम से अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को बुलवाया और सप्त ऋषियों से कहा कि जाओ माता जी की, श्री पार्वती जी की प्रेम परीक्षा लेके आओ। और सप्तऋषि तब वहां जाते हैं जहाँ पे माता जी हिमालय के जंगलों में, जहाँ पर माता जी तपस्या करती हैं। और वहां पे जाके उन्होंने पूछा कि कहे देवी कि आपने इतनी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो। तब उन्होंने कहा कि देखो मुनि अविवेक हमारा, चाय सदा शिव ही भरतारा। बोले आप मेरे हट को सुनकर हंसेंगे मेरे ऊपर। बोले तो भी आप बताइए। तो उन्होंने कहा मन हट परान सुनय सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। बोले मन की ऐसी इच्छा है कि चलते पानी के ऊपर दीवार उठाने की इच्छा है। और ऐसा क्यों मन ने हट करा, क्योंकि श्री नारद जी ने ऐसा ही कहा है। नारद का सत्य सोई जाना, बिनु पंख ही हम ऊंचाई उड़ाना। मैं भी जानती हूं कि ये चीज बड़ी असंभव है, कठिन है, परंतु नारद जी के वचनों पर विश्वास करके मैंने ये, मेरे मन ने ये हट बना लिया कि मैं भगवान शंकर को ही अपना भरतार, अपना पति बनाना चाहती हूँ। जब पार्वती जी के इस तरह के वचन सुने तो सुनत वचन बिहसे ऋषय, सप्त ऋषि मुस्कुराने लगे। गिरि संभव तव देह। बोले इसमें कोई शंका नहीं कि आपका जो शरीर है ये पर्वत से उत्पन्न हुआ है। तो बुद्धि भी पर्वत जैसी है, यानी जड़ है, बिना विचार करे कुछ भी बस करना मत। उस पे कोई विचार नहीं करना कि ये ठीक है, कि ये संभव है कि नहीं है। बस मन में एक हट आ गई तो बस करना ही है। आप उसको कितना ही समझाओ, जड़ बुद्धि को, जड़ बुद्धि समझ उसको ज्यादा समझ में आता नहीं। ज्यादा क्या, कुछ भी समझ में नहीं आता। ऋषि आगे कहते, नारद कर उपदेश सुनी कहूं बस्यो किसु गेह। प्रश्न है इसके अंदर। ऋषि कहते हैं कि क्यों आप विचार करके देखो कि नारद जी का को जिस जिसने उपदेश दिया, क्या उसका घर बस पाया। और आगे फिर चौपाई में कहते हैं, दक्ष सुतनि उपदेश ही जाई, तिनि फिर भवन न देखा आई। चित्र केतु कर घर अरुघाला, कनक कपीसु कनक कपीसु कर पुनि असहाला। उन्होंने कहा कि गए समय पूर्व का की बात है कि उन्होंने दक्ष पुत्रों को उपदेश दिया था, 60,000 पुत्रों को उपदेश करा। वो उनको दक्ष ने कहा कि तुम 60,000 भाई हो, प्रचेता कहलाए वो भागवत जी में। और उन्होंने कब दक्ष ने कहा कि आप विवाह करो और गृहस्थ जीवन यानी प्रवृत्ति मार्ग में आगे बढ़ो। उन्होंने कहा कि पिताजी आपकी आज्ञा सिर माथे के ऊपर, बस हमारी एक प्रार्थना है कि प्रवृत्ति में प्रवेश करने के पहले
हम तपस्या करना चाहते। उन्होंने कहा हाँ जाओ, बढ़िया बात है, तपस्या करोगे। जिसका ब्रह्मचर्य सुंदर होगा उसका गृहस्थ सुंदर होगा, जिसका गृहस्थ सुंदर होगा उसका वानप्रस्थ सुंदर होगा, जिसका वानप्रस्थ सुंदर होगा उसका सन्यास सुंदर होता है। ये सिद्धांत है। तो उन्होंने दक्ष ने आज्ञा दे दी और 60,000 पुत्र नारायण सरोवर में जाकर तपस्या करने लगे। नारद जी ने इतने सुंदर बालकों को देखा, बड़े ध्यान में मग्न होकर उनको रुद्र स्तुति का पाठ सिखाया और उनको समझाया कि कहाँ प्रवृत्ति में फंसोगे, निवृत्ति ही मूल स्थिति है। आखिरी तो प्रवृत्ति से भी निवृत्त ही होना है, तो इसलिए तुम अभी से निवृत्त हो जाओ, काहे इस जंजाल में फंसते हो। ऐसा करके उनको सबको संन्यास दे दिया। इसलिए आगे की पंक्ति देखो, तिन फिर भवन न देखा आई। उन्होंने वापस अपने घर का मुख नहीं देखा, सब महाराज सन्यासी बन गए। चित्रकेतु राजा को भी अपने घर से निकालकर विद्याधर बना लिया। कनक कपीश का भी यही हाल हुआ, कयाधु को अपने घर ले, अपने आश्रम ले गए, वहां भागवत सुनाई। तो वो तो विष्णु द्रोही था कनक कपीश, हिरण्यकश्यप, और उसका पुत्र तो हुआ विष्णु भक्त हुआ। ये नारद जी की ही कारनामे हैं। नारद सीख जो सुनहि नर नारी, अवसि होई तजि भवन भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आयुष आपू सरिस सबहि चहकीना। नारद जी के बारे में कहा, इसको समझाना तो कुछ जरूर सब आप समझ ही गए होंगे। नारद जी ऋषि कहते हैं कि नारद जी के को ऐसा लगता है कि सारे संसार को मैं अपने जैसा ब्रह्मचारी बना लूं। ठीक है, और इसीलिए वो इस तरह से सलाह देते हैं सबको कि किसी का घर बस नहीं पाता। ठीक है, वचन मान विश्वासा, तुम चहु पहित, तुम चहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। उन्होंने कहा कि उनकी सीख को आप सुनकर, उनकी सीख को मानकर, विश्वास कर कर आप एक उदासीन पति की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हो। काऊ कवन सुख अस बरु पाए, भल बहुरी ठग के बहुराए। बोले ऐसे मिलने, ऐसा पति को मिलने के बाद भी कवन, कहो कवन सुख, प्रश्नवाचक है ये, कि ऐसा पति मिलने, उदासीन पति मिल भी जाएगा आपको तो क्या गृहस्थ का सुख भोगोगी। भला बहुरी ठग के बहुराए। बोले तुम नारद जी जैसे ठग के बहकावे में आ गई हो और उनके कहे पे विश्वास करके तपस्या कर रही हो। पंच कहे शिव सती भी, पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडर सिमारे सिताही। और पहले पंचों के कहने से, अब यहाँ पंचों के कहने से का अभिप्राय क्या हुआ। तब ब्रह्मा जी के 5 सिर हुआ करते थे। तो आप 5 ब्राह्मण ले लो यहाँ पर, तो पंच हो जाएगा, वो भी ठीक। और नहीं तो केवल ब्रह्मा जी को आप ये, क्योंकि ब्रह्मा जी के ही कहने पर दक्ष ने सती जी का विवाह भगवान शंकर से करा था। तो यहाँ पंच शब्द का अर्थ तो ब्रह्मा जी है, या ब्राह्मण ले लो आप, क्योंकि ब्रह्मा जी से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। तो पंच कहे शिव सती, पंच कहे कि शिव सती विवाही, पुनि अवडर ओ मारहि तेहि ताहि। और बोले शंकर ने विवाह के बाद क्या करा, बोले उन सती को मार दिया, मार डाला। अब अब सुख सोवत सुख नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहज एकाकी के भवन, कबहु किनारी खटाई। सियावर रामचंद्र जी की जय। अब बोले घर में पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, कोई घर बार नहीं, अब सुख सोवत सोचहु नाई। ये पहली पंक्ति देखना दोहे की। अब सुख, अब किसी बात की कोई चिंता नहीं, घर बार कुछ है ही नहीं, तो यही सुख है। यही सुख है कि कोई चिंता ही नहीं, कोई कमाने जाना नहीं, कहीं किसी की कोई जवाबदारी नहीं। अब सुख।
और फिर उस सुख से क्या, बोले से सोवत सोचु नाही, बस सोए रहो। और किसी बात, सोच का यहाँ अर्थ हुआ चिंता, किसी बात की कोई चिंता नहीं। भीख मांगी बहु खाई खटाई, और बोले ऐसे लोग भीख मांग कर खा लेते, अब छोटा सा तो पेट है, उसको भरना ही है, और संसार में बड़े भंडारे चलते रहते, कहीं ना कहीं भोजन चल मिल ही जाएगा। सहज एकाकी, और बोले अकेले रहने वाले, सहज एकाकिन के भवन, कबो की नारी खटाई। बोले ऐसे एकांत में रहने वाले उदासीन के व्यक्ति के घर पे कोई नारी टिक सकती है? बोले कभी नहीं टिक सकती। इस तरह से प्रश्नवाच्य प्रश्न उत्तर करके ऋषि श्री पार्वती जी को समझाना चाहते हैं, और कहते हैं अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहो बरुनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावही वेद जासु जस लीला। बोले आप कहो तो हम आपको बड़ा सुंदर वर के बारे में बताते हैं। बोले जिसके बारे में, जिसके यश के बारे में बोले वेद भी गाता है, पवित्र है, सुखद है, सुख देने वाला है, हम ऐसा वर आपको बताते हैं। इस तरह से सप्तऋषियों ने कहा, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। भगवान श्रीपति भगवान विष्णु के बारे में उन्होंने कहा, दोष रहित सकल गुण राशि, सारे की सारे गुणों की राशि, सारे गुण उनके अंदर हैं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। श्रीपति लक्ष्मी के पति हैं, और वैकुंठ में निवास करते हैं। सारा पता बता दिया। असबर तुम ही मिला बहु आनी, सुनत बिहसी कह वचन भवानी। जब ऋषियों ने इस तरह से प्रस्ताव रखा कि आपका विवाह हम श्री विष्णु से करा देते हैं, तब माता जी मुस्कुराई, और माता जी कहते हैं, सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हट न छूटे छूटे हूँ बर देहा। कन कहूँ पुनि पाषाण ते होई, जा रे हूँ सहजु न परिहर सोई। उन्होंने कहा कि आपने सत्य कहा कि मेरा शरीर जो है पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए अब जो हट इसने धारण कर ली ना, ये कोई छूटने वाली नहीं। और फिर एक उदाहरण दे के माता जी समझाने का प्रयत्न करती हैं कि कनकहु पुनि पाषाण ते हुई। ऋषियों का आक्षेप था माता जी पर कि आप पाषाण से उत्पन्न हुई हो, पाषाण बुद्धि से युक्त हो। उसी तरह से माता जी ने वही उदाहरण लिया और कहा, पाषाण से ये स्वर्ण में खदान से प्राप्त होता है, पर्वतों की खदानों के अंदर सोना रहता है। कनक पुनि पाषाण ते हुई, या पाषाण शब्द का आप अर्थ पर्वत लेना। जा रे हो सहजन परिहरि सोई, बोले जो जलाने पर भी जलता नहीं, और बोले अपना स्वभाव छोड़ता नहीं, ऑन द अदर हैंड वो और उसका स्वभाव, उसकी जो प्रकाश है वो और निखरता चला जाता है। जा रे हो सहोजन परिहरि सोई, और चमकता है और स्वच्छ हो जाता है। बोले इस उसी तरह से, बोले मैं पर्वत से जन्मी जरूर हूं, पर मैं स्वर्णवत हूं। और बोले ये जो मैं परीक्षा तपस्या कर रही हूं, ये अपने आप को निखारने के लिए। कब तक भगवान मना करेंगे? बोले मैं हमेशा तपस्या करती रहूंगी, अपने आप को पवित्र रखती रहूंगी, दूषित नहीं होने दूंगी। और बोले एक न एक दिन परमात्मा मेरा, भगवान शंकर मेरा हाथ जरूर पकड़ेंगे। नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजर ही नहीं रहूं। बोले मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मैं अब ये हट छोड़ने वाली नहीं। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुगमन सुख सिद्धि तेहि। और सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए माता जी कहती हैं, ऋषियों सुनो, जले जिसका भगवान गुरु के वचनों के ऊपर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, बोले उस व्यक्ति को स्वप्न में भी कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो
स्वप्न के बाद जागृत की तो फिर क्या बात, स्वप्न में ही वो सुखी नहीं होता तो जागृत में तो अति दुखी रहेगा। इस तरह से माता जी कहती हैं आगे दोहा नंबर 80 में, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जे कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन मन जाहि सन, तेहि सन काम सियावर रामचंद्र जी की जय। बोले महा आपने कहा महादेव जी अवगुण के भवन है, विष्णु जी गुण के धाम है, ठीक है मैं मानती हूँ, पर अब मेरा मन तो लग गया भगवान शंकर के साथ। अब चाहे वो अवगुणी हो या सगुणी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरा रम मन तो उनके साथ रम गया। मैं जो तुम मिले हूँ जो तुम मिले हूँ प्रथम मुनीसा, सुनत हूँ सीख तुम्हारी धरि सीसा, अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दो को गुण दूषण कहे विचारा। बोले महर्षियों यदि आप पहले मिल जाते ना मुझे और ऐसी सलाह देते तो संभव है मैं आपकी सलाह मान लेती, परंतु अब नहीं। अब तो अब मैं जन्म संभु हित हारा, मैंने भगवान शंकर के लिए मेरा अपना जन्म पूरा निछावर कर दिया, हार गए, मैंने छोड़ दिया उनके लिए। अब कोई विचार नहीं करना कि वह अवगुणी है कि गुण के भवन है, मुझे कोई उससे मतलब नहीं। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए विशेषी, तो कौतुक हो आलस ही नाई, बर कन्या अनेक जग माही। उन्होंने कहा यदि आपको बहुत ऐसी इच्छा है ना विवाह कराने की, तो ऐसा करो, संसार में बहुत सारे वर हैं और बहुत सारी कन्याएं हैं, आप मुझे तो छोड़ दो, मुझे बख्शो महाराज, मैं प्रणाम करती हूँ। आप उन वर और कन्याओं के पास जाओ और उनका खूब विवाह कराओ संसार में। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ शंभु न तरौ कुंवारी। बोले जन्म कोटि, चाहे करोड़ों जन्म तक मेरे को इसी तरह से हट पालनी पड़े, तपस्या करनी पड़े, मैं करूंगी, परंतु महाराज वरण करूंगी तो केवल शंकर का, और किसी का वरण नहीं करूंगी। तजहु न नारद कर उपदेशो, आप कही सत बार महेशु। बोले आप कहो या भगवान शंकर कहें, मैं कुशा शंकर भी 100 बार कहे, मैं अब कोई अपने हट से पीछे हटने वाली नहीं। मैं पाप रहो कह जगदम्बा, तुम ग्रह गवनु भयो विलंबा। जब माता जी की इस तरह की परीक्षा ली ऋषियों ने, माता जी ऋषियों की परीक्षा में सफल हुई, तब ऋषियों ने कहा मैं पाप पर हूं कही जगदम्बा। उन्होंने कहा, जन पार्वती जी ने कहा, हाँ पार्वती जी कहती ऋषियों को कि मैं तुम्हारे पैर छूती हूँ, पैर पड़ती हूँ महाराज, मेरे को छोड़ दो, तुम ग्रह गवन भव विलंबा। बोले अब आप अपने अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। देखी प्रेम देख देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। अब जब माता जी परीक्षा में सफल हुई, उत्तीर्ण हुई, तब ऋषियों ने उनकी जयकारा करा और उनका असली रूप उनके बाद उनको बताया। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, नाई चरण से सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु सियावर रामचंद्र जी की जय। बड़े प्रसन्न हुए और कहाँ चले गए, वापस अपने भगवान शंकर की ओर जाते हैं। जाई मुनहि हिमवंत पठाए, और इन्होंने सप्तऋषि सबसे पहले गए तो हिमाचल राजा के पास, और उन्होंने कहा कि जाओ महाराज, आपकी कन्या की जो तपस्या है ये पूरी हुई, सफल हुई, आप अब उसको घर ले आओ। जाई मुनहि हिमवंतु पठाए, करि बिनती गिरजन ग्रह लाए, बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई, भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा।
मनुथिर करि कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। इधर सप्तऋषियों ने जाके भगवान शंकर को सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भगवान श्री राम का ध्यान करने लगे। तारक असुर भय ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीत, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर जो जीत न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब विरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुजन निधन तब होई। शंभु शुक्र संभुत सुत, एहि जितई रन सोई। सियावर रामचंद्र जी की जय। और उसी समय अंतरिक्ष में स्वर्गलोक में एक ऐसी घटना घटी। तारक नाम का एक असुर हुआ, तारकासुर। ये था तो पाताल में रहने वाला, परंतु महाराज इसको स्वर्ग में रहने की इच्छा थी। इसलिए इसने देवताओं को और लोकपतियों को, लोकपालों को, यानी 10 दिक्पालों को जीत लिया। देवताओं को स्वर्ग लोक से निष्कासित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। और देवताओं ने बड़ी लड़ाई करी, परंतु महाराज देवता उसमें सफल नहीं हुए। जब उनको स्वर्ग से निकाल दिया तब देवता सारे इकट्ठा हुए। विरंची भगवान ब्रह्मा जी के पास जाके पुकारते हैं। तब ब्रह्मा जी उनकी स्थिति को देखकर कहते हैं कि देखो, ये जो तारकासुर है इसका वध तभी संभव है कि भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा ही, बोले, इसका वध संभव है। शंभु शुक्र संभुत सुत, जीतई रन सोई, बोले वही इसको रण में जीत सकेगा। मोरे कहा सुनो, सुन करो उपाय, होई ईश्वर करे साई। बोले इसलिए मैंने अब जो तुमको जो उपाय बताया है, तुम उपाय करो, भगवान शंकर का विवाह हो जाए। और बोले ईश्वर तुम्हारी सहायता करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और क्लू देते हैं ब्रह्मा जी, कहते हैं सती जो तजी दक्ष मख देहा। बोले सती जी ने जो यज्ञ के अंदर देह छोड़ा था, बोले जन्मी जाई हिमाचल गेहा। बोले वो हिमाचल राजा के घर पुत्र पुत्री बनकर जन्मी हुई है। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि असमंजस बारी, तदति बात एक सुनहु हमारी। बोले जो मैं कह रहा हूं, बोले बड़ा कठिन है, परंतु करके देखो, यदि सफल हो जाओ तो। भगवान शंकर तो समाधि में चले गए, पार्वती ने तपस्या, और उनकी तपस्या सफल भी हो गई। भगवान शंकर प्रसन्न भी है माता जी की तपस्या से। अब परंतु वे तो समाधि में चले गए। तो एक काम करो। बोले क्या काम करें? बोले पठो काम जाई शिव पाई, करई क्षोभ शंकर मन माई। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करबाओ विवाहि बिराई। यही विधि भलई देव हित होई, मत अति नीक कहूँ सब कोई। आस्तुति सुरनि कीन अति हेतु, प्रगट विषा प्रगटे विषम बान झस क्रेतु। और उसी समय फिर ना, जिस तरह से ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि कामदेव को भेजो, ये कामदेव अपने प्रभाव से भगवान शंकर के अंदर शोभ उत्पन्न करेगा, समाधि टूटेगी। और जैसे ही समाधि टूटेगी तो मैं तुरंत भगवान के पास जाके उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। तब भगवान विवाह करेंगे और उनके पुत्र की उत्पत्ति होगी और तुम्हारा जो परेशानी हो खत्म हो जाएगी। यही विधि भले देव हित होई, मत अति नीक कहीं सब कोई। तब देवताओं ने वहीं खड़े खड़े कामदेव की को स्तुति करी। और महाराज कामदेव को क्या देर थी, वो वहां पे प्रकट हो गया। प्रगटे विषम बाण। हाँ बोले हाथ में 5 बाण लेकर झषकेतु मछली के ऊपर, मछली जिसका वाहन है,
और जिसके झंडे के ऊपर मछली लगी हुई है, मछली का चिन्ह है, ऐसे कामदेव वहां पे तुरंत प्रकट हो गए। सोरनि कहे निज विपति सब, सुनहि सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बियसि कहूँ असमार। सियावर रामचंद्र जी की जय। कामदेव ने विचार करा कि महाराज इनका काम बड़ा कठिन है, परंतु विपदा भी इनकी बड़ी कठिन है। बोले भगवान शंकर के मन में शोभ उत्पन्न करना, उनका विरोध करना, इसका मतलब मेरा मरना निश्चित है। इस तरह से विचार करते हैं कामदेव। और फिर नीचे की पंक्ति में गोस्वामी जी लिखते हैं, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। बोले कामदेव कहते हैं, कुछ भी हो मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि श्रुति एक सिद्धांत है कि ये जो शरीर है, बोले इसके द्वारा परोपकार होना चाहिए। महाभारत में आया है, परोपकारार्थे इदम शरीरम। यह जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है, ये भोग के लिए नहीं, परोपकार के लिए प्राप्त हुआ है। परहित लागित जय जो देहि, संतत संत प्रस सहिते ही। और कामदेव कहता है, परोपकार करने में यदि मेरा देह भी छूट जाता है ना, या किसी का भी देह छूट जाता है, तो संत महात्मा बोले उस व्यक्ति की बड़ी प्रशंसा करते हैं, उसको पुण्य की प्राप्ति हुई। ऐसा कहकर अस कही चले हो सब ही सिर नाई, सुगम धनुष कर सहित सहाई। चलत मार असर दय विचारी, शिव विरोध ध्रुव मरु नाम रा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस की सकल संसारा। कोप्यहु जब ही बारी चर के तू, छन मौ मिटे सकल श्रुति से तू। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जब जोग विरागा, सभय विवेक कटुक सब भागा। अब महाराज ये गया कैलाश के ऊपर, और इसने अपने प्रभाव का विस्तार करा, और ऐसे प्रभाव का विस्तार करा कि सारा ब्रह्मांड हिल गया। और क्या यहाँ पे लिखा है, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जब जोग विरागा, ये सब सभय विवेक कटुक सब भागा। बोले विवेक अपनी सारी सेनाओं के साथ डर कर भाग गई, विवेक भाग गया महाराज। और भय क्या हुआ, तो छंद में गोस्वामी जी लिखते हैं, भय विवेक भगेउ विवेक सहाय सहित, सो सुबट संजुत मही मूरे। सद ग्रंथ पर्वत कंदर ही, महु जाई ते अवसर दुरे। ओ निहार का कर तार को, राखवा जग खर भरु पार। दुई माथ ते रही नाथ जेहि, कहु कोप कर धनु सुर धरा। उन्होंने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं, भयो विवेक सहाय सहित, सो सुबट संजुग मही पूरे। बोले विवेक अपने परिवार के साथ, सायों के साथ, सहायकों के साथ भाग गया महाराज। और बोले जितने भी सदग्रंथ थे, सदग्रंथ पर्वत कंदर ही, महु जाई ते अवसर दुरे। सारे सदग्रंथ जो ब्रह्मचर्य का उपदेश करके तपस्या का, धर्म का उपदेश करते हैं, वो पर्वत की गुफाओं में जाके छुप गए। होनिहार का करतार को, राख रखवार जग खर भरु परा। उन्होंने कहा कि सारे जगत में खलबली मच गई, और सब यही कहने लगे कि हे करतार। बोले अब क्या होगा, होनहार का करतार, करतार यानी करने वाला, ब्रह्मा जी को कहा, हे विदाता अब क्या होगा, हमारी रक्षा कैसे होगी। दुई माथ ते रही नाथ, जेहि करऊं कोप कर धनु सुर धरा। बोले दो सिर वाला ये कौन है, बोले कामदेव है, इसके दो सिर होते हैं।
एक रति का सिर होता है और एक कामदेव का सिर होता है। बोले इसने अपने हाथ में जो धनुष लिए हुए हैं उससे इसने सारे संसार को प्रभावित करके रखा है। जे सजीव जगत अचर चर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाद तजी भयो सकल बस काम। सब कुछ, जितने भी नर नारी थे ब्रह्मांड में, सब काम के वशीभूत हो गए, धर्म को त्याग कर। सब सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहित अतरु शाखा। अब ये पूरा उसका प्रभाव बता रहे हैं कि ब्रह्मांड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा कामदेव का। तो जितने भी है जड़ चेतन सभी, सब चेतन चेतन ही हैं, तो सबके मन में काम उत्पन्न हो गया। यहां तक कि नदियां सागर की तरफ भागने लगी, लताएं वृक्ष के ऊपर चढ़ने लगे। इस तरह से यहाँ समझाते हैं, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नव नवहि तरु शाखा। नदी उमगी बहु कही धाई, संगम करही तालाब तलाई। जहाँ अस दशा जड़न के बरनी, को कही सकल सचेतन करन। पशु पक्षी नभ जल चल चारी, भय काम बस असमय, भय काम बस समय बिसारी। समय क्या, काम का एक काल होता है, पर उसका सब कुछ विस्मृत करके ये लोग काम के वशीभूत हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसि दिनु जहि अवलोकि को का। देव दनुज नर किन्नर, व्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दसान कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। और जो सदा ही काम के चेले होते हैं उनकी तो क्या वर्णन करना। सिद्ध बोले, अब ये इन्होंने महात्माओं को ही खींच लिया। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भय वियोगी। भय काम बस जोगी सतापस, पावरन की को कहे। देखी चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अब लाविलो की पुरुषमय जुग, पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। दो दंड तक, दंड एक समय का माप है, तो दो दंड, एक दंड में 1.5 घंटा होता है, कई कई 1.5 मिनट भी कहा गया। अब जो भी आपको समझ में आए देख लेना। दो दंड तक सारे ब्रह्मांड में ऐसा तमाशा चलता रहा। सब जितने भी लोग जितने पुरुष था वो इस जगत को स्त्रीमय देखने लगा, और जो स्त्रियां थी वो इस जगत को पुरुषमय देखने लगी। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। इस तरह से कामदेव का कौतुक यानी खेल इस ब्रह्मांड में हुआ। धरे धीरन काहू धीर सब, धीरन काहू धीर, सबके मन मन सीज हरे। उन्होंने कहा कि धैर्य कौन धारण कर सकता था। कामदेव ने सबके मन को ऐसा मंथन कर दिया कि सारे के मन में धैर्य का हरण कर लिया हो माना। धरी न काहू धीर, धीर धीर सबके मन मन सीज हरे। मन सीज ने कामदेव, कामदेव ने मन के अंदर के धीरज को हरण कर लिया। परंतु नीचे की पंक्ति में गोस्वामी जी हम लोगों के लिए लिखते हैं, जे राखे रघुवीर ते, उबरे ते ही काल महू। बोले भगवान रघुनाथ जी ने जिसकी रक्षा करी, बोले वे ही इस समय में बचे रहे। भगवान श्री रघुनाथ किसकी रक्षा करेंगे? जो अपने शरणांगत हैं, जो भगवान श्री रघुनाथ जी के शरणांगत हैं, उनकी रक्षा परमात्मा स्वयं करता है। जिम्मेदारी परमात्मा की होती है, पर हमारा केवल और केवल एक कार्य है
कि हम भगवान को शरणागत हो जाए। और मैंने आपको कितनी बार सुनाया, शरणागत 3 तरह की होती है, पदार्थों के द्वारा, भाव के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। और सबसे श्रेष्ठ जो शरणागति है वो ज्ञान के द्वारा शरणागति है। ऐसा कभी भी नहीं था कि लहर जो है वो जल के बिना रही हो। तो जल, लहर तो जल के शरणागत है ही। ठीक उसी तरह से जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। जीव रूपी लहर और ब्रह्म रूपी जल, ब्रह्म रूपी अधिष्ठान रूपी जल, ये कभी एक दूसरे अलग थे नहीं। अज्ञान की दृष्टि से तो हम अपने आप को जीव ऐसा कहते हैं, अन्यथा ब्रह्म अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। बस यही हमारा कर्तव्य है कि इस ज्ञान को हम प्राप्त कर लें। परमात्मा तो प्राप्त है, शरणागति हमारी सिद्ध है। बस इसको हमें समझना, यही हमारा मूल कर्तव्य है इस शरीर में आने के बाद। उभय धरी अस कौतुक भयो, जो लागी काम शंभु पहि गयो। शिवई विलोकि सशंकर मारो, भयो जथा स्थिति सब संसारो। भयो तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मदो तरि गए मतवा। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुरादर्श दुर्गा भगवाना। अब महाराज जब अपना इस तरह का कौतुक बताया कामदेव ने, और वो कितनी देर बताएगा, ज्यादा देर तो बता नहीं सकता। वृत्ति का आयु कितनी होती है, 1.5 सेकंड की होती है। आपने उसको खींच ली तो फिर तो बहुत लंबी चलेगी, नहीं तो ये तो तुरंत चली जाती है। तो कामातुर या काम वृत्ति हृदय में आई, हमने उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं। हमारा ध्यान वो चेतन पे था, वृत्ति का जो अधिष्ठान चेतन है उसके ऊपर हमारा ध्यान था, विषय के ऊपर ध्यान नहीं था। तो कामदेव देखता है कि तो ध्यान ही नहीं देते मेरी तरफ, ये विषय है। तो वो विषय फिर थोड़ी देर में वापस अब जाके डिजॉल्व हो गया, चेतन चेतन रह गया। तो उभय धरी अस कौतुक भयो, तो 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, और महाराज वो फिर चुप हो गया। जो लगी काम शंभु पई गयो, और उसने जाके देखा कि भगवान शंकर के पास जाके देखा कि इनके अंदर कोई असर हुआ, किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। भय तुरत जब जीव सुखारे, शंकर जी को तो कोई असर नहीं हुआ, परंतु हाँ ब्रह्मांड में जितने जीव थे वो पुनः अपनी अपनी स्थिति में आ गए। और रुद्र देख मदन भय माना, भगवान शंकर को देखकर बड़ा भयभीत हुआ कि अब महाराज यदि ये उठे तो मेरी तुम दुर्दशा ही है। दुराराध्य दुर्गम भगवाना, बोले महाराज इनको जगाना, इनकी समाधि को तोड़ना कठिन है। और फिर वापस जाने लगा मदन। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरन उठानी मन रचे उपाय। प्रगति सि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। बन उपवन बागिगा तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तह जनु उमगत अनुरागा, देखे मुए मन मन सिज जागा। अब देखो, ये मदन वापस जाने लगा, और उसने कहा अब जाके भी करूंगा क्या, देवताओं को किस तरह से मुख दिखाऊंगा, इसलिए बोले अब मैं आत्महत्या कर लेता हूं। ऐसा विचार मदन के मन में आया, और फिर तुरंत दूसरा विचार आया कि नहीं नहीं, एक बार और प्रभाव डाल के देखता हूं, प्रयत्न करता हूं, यदि शंकर की समाधि टूट जाए तब यहां से जो चौपाई है, प्रगट ऐसी तुरंत रुचिर ऋतु राजा। ऋतुराज यानी वसंत ऋतु। वसंत ऋतु कामोद्भव ऋतु होती है, ऐसा साहित्य और शास्त्र दोनों कहते हैं। इसलिए उसने ऋतुराज, ये कामदेव का सखा है, इसने उसको बुलाया, और सारे कैलाश के ऊपर वसंत ऋतु हो गई। और फिर नीचे वसंत ऋतु का वर्णन करा। जग जा गई मनोभव मनहु मन बन, सुभगता नए पय पैर कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही।
विकसे सिरनि बहु कंज कुंजत पुंज मंजु मधुकरा कलहंस पीक सुख सरस रव करि गान नाचहि अप्सरा। ये इस छंद के अंदर जितने भी वर्णन करा गया है ये सब कामदेव के मित्र हैं। काम रूपी अग्नि ये भी कामदेव का मित्र है। जो वायु है, वायु भी तीन प्रकार की हो यहाँ पे बताइए, शीतल मंद और सुगंध। ये जो पवन तीन प्रकार की है ये कामदेव की मित्र हैं। अच्छा, ये भौरे जो हैं ये कामदेव के मित्र हैं। ये जो पक्षियों का कलवर है ये भी वसंत ऋतु के अंदर ये भी कामोद्भव है। सकल करा करि कोटि वधि हर्यो सेन समे हार्यो सेन समेत चली न अचल समाधि शिव को प्यो हृदय निकेत सियावर रामचंद्र जी की जय। परंतु महाराज उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव भगवान के ऊपर पड़ा नहीं। तब महाराज बड़ा क्रोध आया कामदेव को, और क्रोध में आने के बाद उसने क्या करा ये अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे। सियावर रामचंद्र जी की जय। आपदाम पर हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं। हर हर नमः पार्वती। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कल गीता जी कक्षा होगी, पुराना पढ़ के रखना।